प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है ना वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे जो है पिता की जमीन जो है, पिता की जो प्रॉपर्टी है, अन्य कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेटा बेटी या जो भी है वो अपने नाम पे आसानी तरीके से, आसान तरीके से और बेहतर तरीके से, सही तरीके से अपने नाम पे करा ले। तो आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो वही है कि हाउ टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ फादर। सिर्फ पिता के लिए है और मान हो सकता है कि माँ के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो, पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी हो या अन्य किसी के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी नानी घर में और अपने नाम पे आप कराना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करें, उससे रिलेटेड हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं कि अगर पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है, इसको भी देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पिता के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है और पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अपने नाम पे आप कैसे करें। दूसरी एक सवाल और यहाँ पे आ जाता है कि अगर पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है और पिता की मृत्यु नहीं हुई है, पिता जीवित हैं, मतलब पिता भी हैं, तो क्या बेटे अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा पाएंगे? अगर करा पाएंगे तो कैसे कराएंगे? ठीक है, तो देखिए, चलिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिता है और पिता का एक जो बेटा है वो बड़ा बेटा, बेटी और छोटा बेटा। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो कानून है उसमें बेटी को भी अधिकार मिला हुआ है। कुछ ऐसे जो है यहाँ पे जहाँ पे जैसे हिंदू लॉ है या अन्य कोई जो भी है, मुस्लिम लॉ में थोड़ा तो उसमें भी अधिकार है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं बेटियों को भी प्रॉपर्टी में अधिकार है हमारे कानून में। ठीक है, अब देखें, अगर पिता को एक बेटा और बेटी और एक मान लेते हैं छोटा बेटा है, बीच में बेटी है, तो इसमें अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, सबसे पहला काम जो बनवाना होता है वो होता है कि जिनका नाम से, मान लेते पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, अब पिता नहीं रहे, अब आपको अपने नाम से कराना है, तो पिता की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना बेहद जरूरी है। ठीक है, पहला काम। दूसरा, आपको वंशावली जरूर तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो वो बनवा लें। ठीक है, वंशावली आपको तैयार करना होगा। वंशावली से ये पता चलता है कि यानी पिता के कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे जो है पता चलता है। ठीक है, पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो आपकी माँ है उनका भी अधिकार हमारे कानून में बनता है। इसलिए आप, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनको भी शेयर दें ही, लेकिन सब कुछ मेंशन करेंगे। पिता का जो है वंशावली में जो है अपनी जो पिता है ना, पिता है ना, उनकी आपकी जो माँ है उनका भी नाम, दादा है तो दादा, और जो दादी हैं उनका भी नाम, आप हैं अगर आपका शादी हो चुका है, आप अगर उनके बेटे हैं तो आप अपना नाम और अपने पत्नी का नाम भी दर्ज करेंगे। वो वंशावली उस आधार से होना चाहिए। फिर बेटी हैं, अगर वो आपके बच्चे हैं तो बच्चे का नाम भी आप दर्ज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्रॉपर्टी आपको अपने नाम पे करानी है, तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको वंशावली भी तैयार कर लेना है, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको स्टाम्प पेपर जो है खरीद लेना। आप समझेंगे कि स्टाम्प पेपर कौन सा खरीदें, जो स्टाम्प है वो कौन सा यहाँ पे स्टैम्प खरीदेंगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। आप चाहें तो जो आपका वर्तमान में जिस स्टाम्प पे आप जमीन की जो है एक रजिस्ट्री करते होंगे, आपका वो जो वैल्यूएशन होगा आप उसको भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर 1000 का स्टाम्प आपके इधर चलता है तो आप 1000 का स्टाम्प जो है बंटवारा कहते हैं। ये यहाँ पे एक तरह से लीगल वे है। उससे भी आसान प्रोसेस हो सकते हैं कि आपके राज्य में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए होंगे, लेकिन ये भी एक जो है बेहतर विकल्प है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से इसकी मान्यता 100% कोर्ट में भी होती है, और जो राज्य सरकार के द्वारा या पंचायती स्तर पे या मौखिक स्तर पे जो बंटवारा होता है, जो कि शेयर अलग होता है, वो आगे चल के आसानी से जो अगर टूट भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये अगर इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए तो ये
कोर्ट में आगे चल के अगर किसी भी तरह का विवाद भी होता है तो एक सबूत के तौर पे आप इसको पेश कर सकते हैं और आपकी जीत भी एक तरह से निश्चित हो सकती है। तो देखिए अब यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर लिया गया उसमें बड़ा बेटा का जो भी पिता का प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बड़ा बेटा का, दूसरा छोटा बेटा का, लेकिन बेटी का भी शेयर बनता है। अगर बेटी चाहेगी कि प्रॉपर्टी में वो उनको शेयर लेना है तो वो आसानी से जो है अपना शेयर अलग कर सकती है। लेकिन अगर आपका जो ये स्टाम्प पेपर है इस पे आप जो है अपनी बहन से अगर एनओसी ले लेंगे, मतलब नो ऑब्जेक्शन ले लेना है, मतलब दोनों आप अपना शेयर इस पे मेंशन करेंगे कि आपका हिस्सा किधर है, आपका हिस्सा जो भी है, खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी सारे कुछ मेंशन करना है। और आप चाहें तो इसके लिए कोई भी प्राइवेट अमीन भी रख सकते हैं जो आपको डिटेल में ये पेपर तैयार करने में मदद करेंगे, या आप चाहें तो किसी वकील से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोनों है, आप बहुत यहाँ पे ये नहीं है, आप अगर चाहें तो किसी वकील से भी संपर्क कर लें, वो भी एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, आप अगर सिर्फ ज़्यादा खर्च में नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्टाम्प के साथ एक अमीन रखेंगे, तो अमीन का भी जो एक तरह से डेली का चार्जेज होगा वो जो है उतना चार्ज तो करेंगे ही। आप देखिए पेपर तैयार करने के बाद आप अपना सारा शेयर लिखेंगे और जो छोटा भाई है, जो आपका छोटा भाई है, आप उनका भी सारा शेयर लिखेंगे। दोनों शेयर लिखने के बाद उनका भी जो है एक तरह से नाम, पिता का नाम, सारा कुछ डिटेल डालने के बाद उनका शेयर किधर बनता है, आपने किधर लिया, उसने किधर लिया, सारा कुछ मेंशन करने के बाद आप इनको एनओसी देंगे, मतलब आपको उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं कि जो आपका ये बेटी है तो बेटी के द्वारा भी आपको यानी एनओसी दिया जाएगा, और एक तरह से या जो बहन है आपकी, और जो छोटा भाई है उसके द्वारा भी मिलेगा। मतलब आपका जो ये पेपर है आपको यहाँ पे से एक मिलेगा किसका, छोटा भाई का, एक छोटा भाई वो आपको नो ऑब्जेक्शन देंगे, दूसरी आपकी बहन देगी। मतलब ये 2 यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मेंशन होगा, एक छोटा भाई का, दूसरा बहन का, वो दोनों आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन देगी। उसके बाद आप जो छोटा भाई है, मान लेते हैं छोटा भाई का अगर कागज बनेगा, इसको एक बार हटाते हैं और बताते हैं कि जैसे अगर अब ये छोटा भाई ने अपना कागज बनाया तो इसको जो है, या बड़ा भाई जो है, तो उसमें इसको जो है यहाँ पे बड़ा भाई का नो ऑब्जेक्शन होगा और उसके अलावा जो है बहन का होगा। चाहे तो आप वो चीज़ माँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, और ले लें तो ज़्यादा सही है। तो ये एक तरह से अगर आपका इस तरीके से जो आप ये कागज़ तैयार करेंगे, कागज़ तैयार करने के बाद अब आप यहाँ पे प्रक्रिया होगा अधिकारी के अंदर, आप अपने अंचल अधिकारी के पास जाएंगे, जो आपके जो सर्कल ऑफिसर हैं आप उनके पास जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आपके इधर ऑनलाइन का प्रक्रिया होता है तो हो सकता है कि वो सबमिट करने का तरीका ऑनलाइन होता होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके राज्य में अगर वो फैसिलिटी है तो अगर ऑनलाइन करने का तो आप ऑनलाइन करेंगे, अगर आप ऑनलाइन वहाँ करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जाके कार्यालय में सबमिट करेंगे। कार्यालय में वेरीफाई करने के बाद आपको एक शुद्धि पत्र दिया जाएगा और वो शुद्धि पत्र पे अधिकारी का सिग्नेचर होगा, और वो शुद्धि पत्र को आप लेके जो है आप कर्मचारी, पटवारी जो भी आप है ना उनके पास जाएंगे, जो आपके वहाँ पे स्टाफ हैं, तो वो उनके द्वारा आपको जो है जमीन का एक तरह से सेपरेट रूप से जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा और जमीन का जो है रसीद भी जो है काट दिया जाएगा। तो आपका जमाबंदी भी वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आप जमाबंदी संख्या पे आपके जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारे मेंशन हो जाएंगे, और आपके भाई का भी जो है मतलब वो दोनों का जमाबंदी जो है, मान लेते हैं किसी का 100 है, किसी का 101 है, तो दोनों भाई का अपना हो गया, और साथ में उसमें जितने सारे प्रॉपर्टी हैं सारे मेंशन कर दिए गए। आप जो है फिर एक तरह से सबका रसीद कटा सकते हैं, और एनुअल वे में जो भी आपका एक तरह से शुल्क होता है सरकार का वो आप पे कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया में अगर आप मान लेते हैं कि वंशावली जो आप बनवाएंगे, ठीक है, वंशावली में अगर आप गलत करते हैं,
अगर मान लेते हैं कि एक वंशावली में बहन का नाम सो बहुत लोग ऐसा करते हैं फर्जीवाड़ा करने के लिए कि बहन का नाम ही सो नहीं करते हैं, तो वो भी एक इलीगल वे है। आप एक लीगल तरीके से अपने बहन से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर बहन की शादी हो गई है या नहीं हुई, दोनों केस में आप ले सकते हैं आप। हाँ, लेकिन बहन जो है वो बालिग भी होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो आप ये सपोर्ट लेने के बाद आप जो है एक तरह से प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होंगे, और उसके आने वाले आगे समय में फिर बहन अगर चाहेगी भी तो फिर फाइट करके प्रॉपर्टी को हासिल करना तो वो उतना आसान नहीं रह जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।